हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। यानी कि आज 23 नवंबर हो चुका है, नवंबर जा चुका है और दिसंबर आपका आने वाला है। तो अभी तक आपने, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, यानी कि अभी तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, किस तरीके से आप दिसंबर से पढ़कर मात्र 2 महीने में 95% ला सकते हो, वो तरीका, वो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, जो शायद आज तक अभी किसी ने आपको यूट्यूब पर नहीं बताई होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्र थका नहीं सकती, जी दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जुनून है जीतने का, अगर आपके अंदर क्या है, जुनून है जीतने का कि मुझे 95 लाना है, 90 प्लस लाना है, आपका जो स्कोर है उसका जीतने का जुनून है, तो भाई आपको हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, ये आपके लिए बहुत भयंकर मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखोगे। देखो, पढ़ता हर कोई है और हजारों करोड़ों लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, पर सबको 100 नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि सबको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मतलब 5% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो पढ़े भी अच्छे होंगे और जिनको कॉपी लिखने का अच्छा तरीका, यानी कि बहुत शानदार तरीका बताएंगे किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपका नंबर डिसाइड करती है। ठीक है, ये आगे हम बताने वाले। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा, तो एक ट्रिक ऐसी बताएंगे कि उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और आपको बहुत ही जल्दी याद होने लग जाएगा। ठीक है, उसको जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना। आगे इस बात करेंगे हम इसके बारे में, आगे हम आपको बताने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, वो भी पेपर भी हम बताएंगे कि भाई ऐसा पेपर आएगा, ये कर लीजिएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। अगर देखो यार, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है अगर, और अभी तक आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, आप अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, तो वो भी बताएंगे किस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग सुधारेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आप टॉपर बनोगे यार, आप टॉपर बनोगे। बस जो बता रहे ना वो कर लेना, जो बता रहे हैं वो कर लेना, आप टॉपर बनोगे मेरे भाई, टॉपर बनोगे। ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं, अब देखो आप सभी को पता है, ये चीज़ बताने की भी नहीं है कि 2024 में बोर्ड एग्जाम में ये टाइम आपका जा चुका है, यानी कि ये जो टाइम है आपका जा चुका है। जुलाई गई, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर भी आपका जाने वाला, यानी कि जा चुका है। मान लो अभी बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास में। दिसंबर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, अगर जिनके हाफ ईयरली नहीं हुए उनके हाफ ईयरली होंगे, और फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 महीने बचे, उन 2 महीने में किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, जिससे आप 90 प्लस मार्क्स ला सको। तो मौका सबको मिलता है भाई, मौका सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि मौका, अगर आप 10th क्लास में आए हो तो मौका आपको भी मिला है, और हर एक इंसान को लाइफ में मौका मिलता है कुछ बड़ा करने का। तो क्यों ना यार इस बार कुछ बड़ा किया जाए। ठीक है, कुछ बड़ा किया जाए, नहीं तो फिर वही सब्जी बेचोगे। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, अभी इस मौके को निकाल दोगे ना, तो फिर सब्जी बेचोगे, यहाँ 200 रुपये भी नहीं कमाए जाएंगे फिर आपसे। ठीक है, तो मौका मिला है तो उस मौके को संभालो मेरे भाई, उस मौके को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, और दिसंबर से आप पढ़ोगे ना तो भी आप इतना % ला सकते हो। आगे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेट योर गोल, आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। क्या, आपको भाई एक लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य कैसे, कि मुझे 60% लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है, 95 लाना है, अरे कितना % लाना है। अब मुझे ये बताओ, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा सब्जी लेकर आना है, क्या सब्जी लेने भेजा आपकी मम्मी ने आपको, अगर आपको यही नहीं पता कि सब्जी मिलती कहाँ है, तो आप जिंदगी भर घूमते रहोगे पर आप सब्जी लेकर घर नहीं आ पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब आपको पता है कि सब्जी कहाँ मिलती है, बाजार में मिलती है। कहाँ मिलती है, बाजार में, तो अब सीधे सब्जी लेने बोला मम्मी ने, तो सब्जी लेने सीधे बाजार जाओ, क्योंकि आपको पता है कहाँ जाना है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे कितना % लाना है,
कितना परसेंट मुझे लाना है, ये आपको अगर नहीं पता ना तो भाई आप कहीं भी ना नहीं पहुंच पाओगे, ना तो 70 पर ना 80 पर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो पहुंचने के लिए यार एक स्थान हमको पता होना चाहिए कि मुझे यार 80% लाना है तो मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, मुझे 95 लाना, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। हर परसेंट में यार मेहनत तो लगती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, अपना गोल सेट कर लेना, अपना एक टारगेट सेट कर लेना है। फिर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब ऐसा नहीं करना पूरे दिन भर पढ़ रहे हो, रात भर पढ़ो, रगड़ रहे हो, रिजल्ट आ ही नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसा भी नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करना है भाई, स्मार्ट वर्क का जमाना है ये। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। आज पढ़ाई कर लो, नहीं तो वरना कल 200 रुपये में काम करना पड़ेगा। हंसी आ रही है हमें, हंसी क्यों आ रही है, सच बोल रहे हैं यार, हंसी इसलिए आ रही है कि आज पढ़ाई कर लो वरना कल 200 रुपये में काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ कड़वी बातें पर सच बातें, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले गोल सेट करो, फिर उसके लिए मेहनत करनी। अब कैसे करना है वो हम है ना यार बता रहे हैं आपको, भाई बता रहे हैं। टॉपर क्या करते हैं और कैसे बने, देखो टॉपर क्या करते हैं और टॉपर कैसे बने वो भी सुन लीजिए। टॉपर आप भी बनोगे, हाँ आप भी बनोगे टॉपर, आप बन सकते हो भाई। देखो टॉपर होता है, उसके पास सेम बुक होती है, सेम कॉपी होती है, उसके सेम 2 हाथ है, आपके हाथ है ना वैसे ही हाथ होते हैं, उसके हाथ के भी सेम 2 पैर होते हैं और सेम पेपर मिलता है। फिर क्यों टॉपर टॉप कर जाता है, क्यों एक टॉपर टॉप कर जाता है, बस उसमें और आप में ना थोड़ा ही फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है, वो फर्क ये होता है कि आपका जो सिलेबस है ना, आप जो सिलेबस खत्म करते हो ना वो पूरे 12 महीने में ख़त्म कर देते हो, बहुत टाइम लगा देते हो, और वो 2 से 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देता है। और सेम कॉपी होती है, पर वो क्या करता है, उसके साथ जिस तरीके से वो चैप्टर को कंप्लीट करता है ना, उसके बाद में क्या करता है, उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करता है। और आपका तो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता, उसके 2 हाथ पैर सेम पेपर होता, आपको मिलेगा वैसा ही मिलेगा उसको। पर वो क्या करेगा, आपसे 3 घंटे में भी नहीं होगा पेपर, और आप 3 घंटे में 20 नंबर भी नहीं ला पा रहे और वो 95 ला रहा है। क्यों, क्योंकि यार उसने स्मार्ट वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। पढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं, ये सच है, बहुत सच लाइन है कि पढ़ने वाली। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो और आप सोच रहे हो अरे यार मेरी 95 बन जा, अरे यार मेरा इतना बन जा, इतना बन जा, अरे कहाँ बनेगा भाई, कहाँ बनेगा, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए तुम उम्मीद मत करो, ठीक है। आगे की बात करें तो सबसे पहले तो आपको अभी देखो टॉपर कैसे पढ़ते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले सभी सब्जेक्टों का चैप्टर आपको ख़त्म कर लेना है। अब ऐसा करना है कि सभी सब्जेक्टों का, देखो चैप्टर आपने पढ़ लिया, मेरा मतलब ये है कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। ऐसा मतलब नहीं है कि आपके पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो आपको करना है कि आपने जो चैप्टर पढ़ लिया ना, उसमें से जैसे जो चैप्टर पढ़ लिया, मान लो ये चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो उन्हें एक अलग से एक नोटबुक ले लो और उसमें लिख लो भाई इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे ना, जब ये इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, ठीक है। तीसरे में से ये इंपॉर्टेंट, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से नोट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ो, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। और नोट्स तो आपके पास होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर पढ़ लिया भाई, चैप्टर आपने पढ़ लिया मेरे बच्चे, चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट आता है ना, उसको तो आपको क्या करनी है, बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। जितने भी मॉडल पेपर है, जितने भी क्वेश्चन बैंक है, सैम्पल पेपर है, वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो आप टॉपर कैसे बनोगे। हाँ, अब आप सोच रहे हो यार दीदी इतने देर से बोल रहे हो, ये बता दो हम टॉपर कैसे बनेंगे। तो मेरे भाई सुन लो मेरी जान, टॉपर आप कैसे बनोगे। देखो टॉपर आप कैसे बनोगे, समय कम है, हाँ आपको भी पता है, मुझे पता है कि यार आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो 3 साल के यानी कि 3 ईयर के जो आपके क्या है प्रीवियस पेपर है ना, वो आप पढ़ लो भाई, पढ़ लो।
आप सोच लो हर सब्जेक्ट के 3 साल के कितने पेपर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से रट लो यार, बहुत अच्छे से तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चैप्टर वाइज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने। जो चैप्टर पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर हल करो जितने हो सके उतने मॉडल पेपर, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हल करना है आपको, सही, ठीक है। सभी सब्जेक्टों के नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास नोट्स ही नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ोगे यार, ठीक है। ऑल फॉर्मूला, मैथ सब्जेक्ट है उसके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, साइंस के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट है इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बैंक जरूर आपसे पढ़ना है, यानी कि जरूर ही पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है, सैंपल पेपर करना है, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि उससे आपको लिखने की प्रैक्टिस आएगी। क्या आएगी? लिखने की प्रैक्टिस आएगी, तो आप अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। उससे अच्छा लिख पाओगे तब आप एग्जाम में, क्योंकि आपको सैंपल पेपर है ना सॉल्व करने की एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है और हमें कॉपी में कैसा लिखना होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है सैंपल पेपर सॉल्व करने से। तो मेरी जान देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करनी है, उसके बाद में सैंपल पेपर और मॉडल पेपर, भाई 3 चीज तो जरूर कर लेना। सैंपल पेपर आएगा और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक, भयंकर प्रैक्टिस कर लो भाई, बेड़ा पार है आपका। अब बात करेंगे, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। देखो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए ना 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होती है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखो तो सबसे पहले तो यार आपके बोर्ड एग्जाम की जो एंट्री है ना, एंट्री यानी कि एंट्री जो होती है, एंट्री ये सबसे अच्छी होनी चाहिए। रोल नंबर आपको एकदम अच्छे से भरना है, उसके बाद में जो भी ये काम होता है ना फर्स्ट पेज का वो अच्छे से करना है। दूसरी बात ये है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें जो क्वेश्चन आपको आता है, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करना है, ठीक है। पहले आपको करना है, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करना है। दूसरी बात आपकी हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात, काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, काट पीट नहीं करनी है, करीबन कॉपी के 4 से 5 पेज तक बिल्कुल काट पीट नहीं करनी है। और मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है ना, सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, और वो उसका लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा, उसमें ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा यार आपको। वो बस यही है कि कॉपी कैसे लिखे, सेपरेट वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है उसका, तो वो आप देख लीजिएगा। और हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम में एक बात और, बोर्ड एग्जाम में ध्यान से सुन लेना, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, मतलब मेरा कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, और वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद कैसे करें, तो इसका ट्रिक क्या है? देखो जब भी आप किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हो ना, एक बार उसको पढ़ लो। कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो तो भाई उसको क्या करना, एक बार तो आपको उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में उसका 1 शॉट वीडियो देख लो, 1 शॉट वीडियो देख लो, और देखने के पहले तो उसको एक बार हल्का सा पढ़ लो 1 शॉट, उसका यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो 1 शॉट वीडियो देख लो, और उसके बाद में उसको लिख कर याद करो, लिख कर याद करो। यही ट्रिक है, जब आप लिख कर याद करोगे ना जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि लिखा हुआ दिमाग में ज़्यादा छपता है, यानी कि टिकता है यार। कहने का मतलब सीधा सा फंडा ये है कि टिकता है, जो चीज़ हमने लिख ली वो हमारे दिमाग में टिक गई, और जो चीज़ हमने हवा में पढ़ी है ना, मतलब पढ़ रहे नहीं टिकेगी यार, स्लिप हो जाएगी एग्जाम हॉल में जाती। इसलिए लिखो तो टिकेगी, चीज़ें टिकेंगी आपके दिमाग में, लिखो कर याद करोगे ना चीज़ें टिक जाएंगी। ये ट्रिक है कि जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा भाई लिख कर याद करो ना, उसको बार बार लिख कर याद करो, टिकेंगी चीज़ें, तभी आपको याद हो पाएगा। बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा? देखो बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, जो भी जितने भी बोर्ड मॉडल पेपर निकाले, अभी जैसे आपको सभी को पता है कि हर बोर्ड है उसने अपने अपने मॉडल पेपर निकाले। क्या निकाला है? मॉडल पेपर उन्होंने निकाला है। तो जैसा मॉडल पेपर है ना वैसा ही सेम आपका बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, पेपर आएगा, वैसा ही आपका पेपर आएगा जैसा ही मॉडल पेपर आ रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये तो अंदाज लग जाएगा, यानी कि आपको ये तो यार पता ही चल गया कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, क्योंकि आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो पता चल जाएगा। तो वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करो, और वैसा ही सेम आपका क्या आएगा, पेपर आएगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे? देखो हैंड राइटिंग कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक्स नहीं है,
एक दिन रातों रात में नहीं सुधरती हैंड राइटिंग भाई। ये बहुत सारे बोलते कि एक ट्रिक लगा दो ये सुधार लो, अरे ऐसा नहीं होता यार, प्रैक्टिस होती है। इसके लिए प्रैक्टिस करना 2 महीने भाई, जितने भी क्वेश्चंस याद करो ना, लिख कर याद करो, लिख कर याद करोगे तो जल्दी याद होगा, टिकेंगी चीज़ें और हैंड राइटिंग सुधरेगी। 3 काम एक साथ होंगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। देखो, हेड राइटिंग, क्वेश्चन को लिखकर याद करो, हेड राइटिंग सुधरेगी और चीज़ें टिकेंगी, लंबे समय तक याद रहेगा। तो इस तरीके से आप टॉपर बन जाओगी, इस तरीके से आप भी टॉपर बन जाओगे। और मेरी जो एक मोटिवेशन लाइन थी, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जीतने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए मेरे भाई, आपको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। अगर आपके अंदर जुनून है तो सबसे पहले आज ही मेरे भाई एक काम जरूर कर लेना, अपना गोल सेट कर लेना, अपना लक्ष्य सेट कर लेना कि मुझे इसके लिए पढ़ना है, कि मुझे 95 लाना है यार, मुझे इसके लिए पढ़ना है, ठीक है, मुझे इसके लिए पढ़ना है। जब तक ये चीज़ आपको पता नहीं होगी ना भाई, तब तक आप है ना कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है तो चलते रहो, भटकते रहो, एकदम भटकती आत्मा की तरह, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना आज पढ़ाई कर लो, वरना वही फिर वाली बात है, कल 200 रुपये में काम करना पड़ेगा। ये एकदम सच बात है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू।